Hey guys, welcome back to my new video. Guys, I hope you all fine एंड आई ऑल्सो फाइन। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्रिटेन के ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें हमारे प्यारे देश भारत से अंग्रेजों द्वारा लूटे गए सोने के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा था। तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में करियर 247 चैनल पर प्रशांत धवन सर की वीडियो पर रिएक्शन देकर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर। नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247 नाउ। रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आई है ऑक्सफैम की कि ब्रिटेन ने जो एक्चुअल वेल्थ लूटी थी भारत से, इसका जो रियल नंबर है ये $64 ट्रिलियन से भी ज़रा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ऑक्सफैम की टेकर्स नॉट मेकर्स रिपोर्ट में ये बताया गया कि ब्रिटेन ने एक्सट्रैक्ट किए थे $64.82 ट्रिलियन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। इससे देखिए ना सिर्फ यूके की जो रिच एलीट है, जो यहाँ पे टॉप 10% लोग थे, उनका फायदा हुआ, साथ ही साथ यूके की मिडिल क्लास को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। आपने एक बात नोट करी होगी, यूके में काफ़ी बार लोग ये क्लेम करते हैं कि देखिए यूके में जो भी पैसा इन्होंने इंडिया से लूट के कमाया था वो तो टॉप 1% 2% के पास गया था, मिडिल क्लास को वो पैसा नहीं गया था। बट इन रियलिटी अब ऑक्सफैम और अगेन ऑक्सफैम यूके का ही एक बहुत ही फेमस एनजीओ है, तो ऑक्सफैम ओपनली यहां पर कह रहा है कि ना सिर्फ यूके के जो टॉप रिचेस्ट लोग थे, साथ ही साथ यूके के मिडिल क्लास में भी ये धन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिससे कई जनरेशन्स तक यूके में खुशहाली आई, यहाँ पर तरक्की थी और इंडिया में लोग बुरी तरीके से पॉवर्टी से मरे। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि यूके के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ऑटोमेटिकली ये बात एज्यूम कर ली है कि इंडिया ने माफ़ कर दिया है इनको कॉलोनियलिज्म के लिए। रिसेंटली आपको पता होगा कोल्ड प्ले ठंडा खेल नाम का यूके का म्यूज़िक बैंड है, वो इंडिया में आया था। मैंने आज तक कोल्ड प्ले का एक वो जो गाना हेम फॉर द वीकेंड, उसके अलावा कोई गाना सुना नहीं है, बट अचानक से पूरे इंडिया में लोग कोल्ड प्ले के फ़ैन बन गए। जैसे बचपन से उनके गाने सुन रहे थे, सब लोग यहाँ पर स्टेडियम में इकट्ठा हो गए और वहाँ पर क्रिस मार्टिन जो लीड सिंगर हैं कोल्ड प्ले के, इन्होंने एक बात बोली। इन्होंने ये कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है इंडिया में आके, कितने अच्छे लोग हो, और ये भी जान के अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने हमको माफ़ कर दिया कॉलोनियलिज्म के लिए, कि जो भी हमने बुरे काम किए थे उसके लिए आपने हमको माफ़ कर दिया और हम दोस्त हैं। अंग्रेजों ने हमारे भारत देश पर लगभग 200 सालों तक राज किया है और इस टाइम में उन्होंने हमारे भारत का इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया था कि हमारा भारत देश कुछ ही टाइम में एक बहुत अमीर से गरीब देश बन गया। आज भी ब्रिटेन के बड़े बड़े अमीर लोग खुद के इतने अमीर होने का क्रेडिट अपनी कॉलोनियल इनकम को देते हैं। गाइस हम आपको बता दें कि ऑक्सफैम के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसमें कि हमारे भारत से लूटे गए गोल्ड से ब्रिटेन को हुए इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। और हमें लूटने के बाद ब्रिटेन ने हमारे प्यारे भारत देश को यानी कि सोने की चिड़िया को पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब देश बना दिया। ये जो क्लिप है देखिए। Welcome us, even though we are from Great Britain. Thank you for forgiving us for all of the bad things. Thank you for forgiving us for all the bad things. ना सिर्फ जो पैसा लूटा है, जो जलियांवाला बाग हुआ, जो और कई हीनियस क्राइम्स ब्रिटेन ने किए थे इंडिया में, बंगाल में जो लोगों को भूख से मार दिया, चर्चिल की जो पॉलिसीज थी अगेंस्ट इंडिया, इंडियंस को जिस तरीके से बांटा गया, पूरा सब कॉन्टिनेंट बांट दिया, उसके बाद जो रॉयट्स हुए, आई मीन ऑल टुगेदर ये कह रहे हैं जो भी चीज़ें हुई थी ना, बैड थिंग्स हुई थी, थैंक यू हमें माफ़ करने के लिए। अब अगेन देखिए डिपेंड करता है यहाँ पे। मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूँगा आप लोगों से कमेंट सेक्शन में, क्या जेन्युइनली आप लोग मानते हैं कि इंडिया की मेजॉरिटी ने यूके को माफ़ कर दिया है, कि जो भी यूके ने किया था उस वक्त वी हैव फॉरगिवन देम? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी सी ये आ जाती है, यूके ने आज तक सॉरी मांगा नहीं है। एक छोटी सी यहाँ पे बात हमको ऐड करनी पड़ेगी, क्या यूके के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में आकर जलियांवाला बाग के लिए अपोलोजाइज किया है, माफ़ी मांगी है? इसका आंसर है नहीं। क्या किसी यूके के पीएम ने इंडिया में आके माफ़ी मांगी है कि देखिए हमने बहुत सारे आपके लोग मार दिए थे और हमने यहाँ पे बहुत अत्याचार किया, हमें माफ़ कर दीजिए? कभी इन्होंने ऐसी कभी माफ़ी मांगी ही नहीं। तो क्या हम अब इतने ज़रा बड़े दिल के हो चुके हैं कि कोई माफ़ी मांगे भी ना उससे पहले ही हम उसको माफ़ कर दें? क्योंकि यूके की तो देखिए सिंपल पॉलिसी है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। कॉमनवेल्थ ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, यूके ने ग्रुप बना रखा है उन कंट्रीज़ का जो एक टाइम पर यूके के अंडर एक कॉलोनी थी।
इस ग्रुप का पार्ट रह के भी अजीब सा ही लगता है, मगर चल रहा है एक सिस्टम लंबे समय से, तो कोई इसको चेंज करता नहीं है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया समेत कई देश जो एक टाइम पर यूके की कॉलोनी थी, सब थे। आपको बता दें कि ग्लोबल इनक्वालिटी पर काम करने वाले ब्रिटेन के ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन ने साल 1765 से लेकर 1900 के बीच एक सेंचुरी के कॉलोनियलिज्म में हमारे भारत से 64.82 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स के प्राइस का गोल्ड लूटकर ले गए थे और इसमें 33.8 खरब डॉलर का मनी ब्रिटेन के सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोगों के पास पहुंच गया था। अब आप ये भी सुन लीजिए कि ये पैसा इतना ज्यादा था कि जिससे कि कैपिटल ऑफ ब्रिटेन यानी लंदन को 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों से 4-5 बार कवर किया जा सकता है। ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट ग्लोबल इनक्वालिटी की उनकी रिपोर्ट का ही एक पार्ट है जो कि मंडे को ऑनगोइंग की गई है। नाउ यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि यूके की अलग अलग टाइप की कॉलोनीज थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलियंस पर देखिए ब्रिटिशर्स ने वो अत्याचार नहीं किए जो इंडियंस पे किए थे। यूके ने लिटरली ऑस्ट्रेलिया को बसाया है। जो भी वहां पे आप कह लीजिए उनके चोर चकारे जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग थे उनको डिपोर्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया में मास स्केल पर, और ये ऑस्ट्रेलिया की मेन स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी। बाकी और लोग भी आए ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को बसाया। यूएसए को भी आप कह लीजिए काफी हद तक यूके ने बसाया है। वहां पे उनकी प्रॉब्लम्स हुई थी, सिविल वॉर हुई थी, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ टैक्सेस, अदर रीजंस थे। मगर कई देश थे जहां पर यूके ने लिटरली स्लेवरी चलाई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत है, पाकिस्तान तो खैर उस वक्त था नहीं, बट पाकिस्तान का जो मॉडर्न डे आज के समय रीजन है ये भी, उसके अलावा म्यांमार में, कई और अफ्रीका के देशों में, जब काफी बार यूके से पूछा जाता है कि देखिए कम से कम स्लेवरी के लिए तो माफी मांग लो, ये तो आपने किया था, कहते हैं नो अपॉलॉजी, माफी नहीं मांगूंगा मैं। चाहे ऋषि सुनाक हो, कियर स्टारमर हो, ये कहीं से भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। ये तो मैं स्लेवरी की बात कर रहा हूं जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, ब्रिटिश एम्पायर में हुई थी। अब इस सब के अलावा अगर हम जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करें तो ये इसकी वजह से देखिए कितने लोगों ने सफर किया। आपने रिसेंटली जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर जो मूवी आई थी उधम सिंह, वो भी देखी होगी। इतने ज्यादा क्रूअल इंसिडेंट के बाद भी ना ब्रिटेन आज तक भारत से सॉरी नहीं बोल पाया, जबकि एक छोटा शब्द है। ब्रिटेन ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ बदल जाएगा। इंडिया ये भी नहीं कह रहा। इंडिया के मुंह से आज के समय आप देखोगे भारत सरकार ने ये भी नहीं कहा कि 64-65 ट्रिलियन डॉलर छोड़ो, 10 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन डॉलर हमने कुछ मांगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूके से कुछ मांगा ही नहीं है। इन लोगों ने ना सॉरी तक नहीं बोला कि हमने आपके जो निहत्थे लोग मार दिए थे ना, इसके लिए सॉरी। तो अगेन देखिए, कूल बनने के लिए मैंने देखा है हमारे देश में लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, बस मैं कूल दिख जाऊं कैसे भी। और इसलिए देखिए ऑक्सफैम की जो ये रिपोर्ट्स आती है ना सामने, इससे पहले भी आ रखी हैं ये रिपोर्ट्स। आपको याद होगा इससे पहले 45 ट्रिलियन डॉलर का ये एक अमाउंट था, वो काफी पॉपुलर हुआ था। ये रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एरियल मीटिंग से एक दिन पहले पब्लिश की जाती है। टेकर्स नोट मेकर्स के नाम से पब्लिश्ड रिपोर्ट में बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च पेपर को दिखाते हुए बताया जा रहा है कि आजकल की काफी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म की ही देन है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म के टाइम में दुनिया में जो ये इनक्वालिटी और लूटने का ट्रेड था, वही ट्रेड आज के लोगों की मॉडर्न लाइफ बना रहा है और इससे दुनिया एक्सेसिव अनइवन भी बनी है। एक ऐसा वर्ल्ड जो कि रेसिज्म बेस्ड है, जिसमें डिवाइडेशन भरा हुआ है। अब इस बार नई रिपोर्ट आ गई है। इसमें बताया जा रहा है कि द मनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया बाय द यूके, जो 100 साल की कॉलोनियलिज्म हुई थी बिटवीन 1765 टू 1900, ये अगेन जो हम 1947 की बात भी नहीं कर रहे, तो जो एक्चुअल अमाउंट है मोस्ट प्रोबेबली 64.82 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। ये जो पैसा इंडियन इकोनॉमी से निकालकर यूके की इकोनॉमी में पंप कर दिया गया था ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, ठीक है ये नंबर सामने आ गया, मगर इसका होगा क्या? मैं आपको बता दूं, कल के कल कोई यूके की कोई और आर्टिस्ट, केटी पेरी या फिर कोई और वहां पे बड़ा सिंगर ये अनाउंस कर देगा जी हम इंडिया में आ रहे हैं, टूर करेंगे, लोग पैसा देंगे, लाखों रुपए, 2-3-4 लाख रुपए देकर वीआईपी सीट में बैठ जाएंगे। वहां पे सिंगर बोल देगा कि थैंक यू मैं माफ करने के लिए, इंडियंस कहेंगे हाँ ठीक है माफ कर दिया, बस गाना गाते रहो बस। तो अगेन देखिए ये जो अमाउंट है डजंट रियली मीन एनीथिंग जब तक हम इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए जर्मनी ने ज्यूज के साथ बहुत अत्याचार किया था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ब्रिटेन ने इंडिया पे बहुत अत्याचार किया था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। जर्मनी ने ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए हैं
इजराइल जैसी छोटी आबादी वाले देश को अभी रिसेंटली ना, जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था इजराइल पर, जर्मनी ने फिर से हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स को पैसा दिया है, क्योंकि जर्मनी को लगा कि वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे। अभी भी आप अगर देखो तो मिलियंस ऑफ डॉलर जर्मनी की तरफ से जाते हैं इजराइल को, और जर्मनी बार बार माफी भी मांगता है कि जो हमने किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था। अब मैं कहता हूं, देखिए, अब इजराइल एक अलग ही कंट्री है, वो हमें साफ दिखता है जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है यूएसए पर, जिस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं जब इन पे अटैक होता है। हम लोग इजराइल नहीं है इन एनी वे शेप और फॉर्म। मगर मैं ये कह रहा हूं कि चलो पैसा ना निकालना, पैसा में तो खैर अब दिक्कत यहां पर यही है कि हम कितना पैसा मांगे यूके से। जो ये अमाउंट है $64.82 ट्रिलियन, इतना इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का नहीं है। मैं कहता हूं पीपीपी जो जीडीपी है उतना नहीं है, ना यूके की जीडीपी का है। इतना पैसा तो खैर यूके नहीं दे पाएगा। ये एक ऐसा वर्ल्ड बनकर सामने आया है जहां ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के डेवलपिंग कंट्रीज से अरेंज तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन वेल्थ होता जा रहा है, और इस एक्सप्लॉयटेशन वेल्थ के बेनिफिट्स ग्लोबल नॉर्थ जैसे कि अमेरिका, यूरोप के डेवलप्ड देशों के सबसे ज्यादा अमीर लोग उठा रहे हैं। गाइज, हम आपको बता दें कि ऑक्सफैम ने बताया है कि ये जो प्रेजेंट टाइम में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म के कारण बनी थी और जिनकी लीडरशिप ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने किया था, आज ये कंपनियां खुद में ही एक कानून बन गई हैं, और जिन्होंने अपने कॉलोनियलिज्म टाइम में बहुत बड़े लेवल पर क्राइम्स किए हैं। मैं तो कहता हूं अगर हम यूके से आज के समय $64 बिलियन भी मांग लेना, तब भी यूके कहेगा नहीं नहीं, ये तो बहुत सारा पैसा है, कैसे हम दे पाएंगे $64 बिलियन, ये तो हमारा डिफेंस बजट के आसपास का पैसा हो गया। तो पैसा तो मुझे लगता नहीं है कि अब जाके मिलेगा, इतना लंबे अरसे में बीत चुका है। मगर एटलीस्ट मैं कहूंगा एज ए नेशन, एज ए यूनाइटेड नेशन, हम सिविलाइज तरीके से यूके को ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट दिखाइए यहाँ पर, एटलीस्ट सॉरी तो बोल दो कि जो तुमने किया था वो गलत था, ताकि हम आगे बढ़ पाएं। यूके इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लोग जाते हैं वहां पे, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब तो खैर कम हो गया है, यूके से कई मिलियनियर्स भाग रहे हैं, मगर ओवरऑल इंडिया यूके के रिलेशंस ठीक ठाक हैं, आप कह सकते हैं। तो ये रिलेशंस और जरा बढ़िया हो सकते हैं अगर यूके सिंपली अपोलोजाइज कर ले। बाकी देखिए, ये जो अमाउंट है ना $64.82 ट्रिलियन का, ये इंडियंस के लिए एक रिमाइंडर है। जो ये इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है टेकर्स नॉट मेकर्स की, ये अमाउंट हमको रिमाइंड करवाएगा हमेशा कि जब जब हम बटे हैं आपस में, जब जब हम इकट्ठा होकर एक एक्सटर्नल थ्रेट के सामने खड़े नहीं हुए ना, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। जनरेशंस का पैसा हमारे हाथ से निकल गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप धरती को देखो ना, और जिन कंट्रीज को बुरी तरीके से रेसिज्म के साथ एक कॉलोनी बनाया गया था, अगेन मैं कहूंगा, देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी यूके की कॉलोनी थी, मगर यूके ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को बिल्ड किया था। यहाँ के लोगों को भूखा नहीं मारा था। ऑस्ट्रेलिया के जो गोरे यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, उन पर जलियांवाला बाग कांड जैसा अत्याचार यहाँ पे नहीं हुए थे। तो अगर हम देखें कि रेसिज्म के साथ जिन कंट्रीज को दबाया गया लंबे समय तक कॉलोनियलिज्म से, वो कंट्रीज प्रॉपरली उठ नहीं पाए हैं। इंडिया एक अलग ही आपको एग्जांपल दिखेगा कि एक ऐसा कंट्री है जो अपने कॉलोनाइजर से नॉमिनल जीडीपी के मामले में आगे निकल चुका है, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सुपर पावर बन चुका है। नहीं तो आप अफ्रीका देख लीजिए, कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीका को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉयड दिस होल कॉन्टिनेंट। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज के टाइम में भी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनका मार्केट पर मोनोपोली है, ये ग्लोबल नॉर्थ के अमीर शेयर होल्डर्स की ओर से ग्लोबल साउथ के वर्कर्स, खासकर महिलाओं का आज भी शोषण करते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पैसों के हार्नेस का एडवांस्ड सिस्टम बन गए हैं। इन सप्लाई चेन में काम करने वाले वर्कर्स अक्सर ही बहुत खराब सिचुएशंस में काम करते हैं, जहां पर इनको अपने राइट्स भी नहीं मिलते हैं, और वहां पर इन्हें बहुत कम सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अभी आप ये भी सुन लीजिए कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन में हावी हो चुकी हैं, और ये सभी ग्लोबल साउथ के रिसोर्सेज का कंटिन्यूस हार्नेस करके बेनिफिट्स उठा रही हैं। प्रॉफिट के ज्यादातर हिस्से पर उनका ही कंट्रोल है।